अब स्वामी जी देखिए, डायबिटीज़ धीरे धीरे आंखों पर भी बुरा असर करती है। धुंधला नज़र आने लगता है, बार बार नंबर बदलने लगता है, नंबर बढ़ने लगता है, रेटिना पर बुरा असर पड़ता है। ये सब सारी चीज़ें आगे चलकर आंखों की गंभीर परेशानी को पैदा करती हैं। तो शुगर के जो मरीज़ हैं वो अपनी आंखों का कैसे ख्याल रखें, और योग में ऐसा क्या किया जा सकता है जो आंखों के लिए बेहतर हो, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखे और आंखों की रोशनी बरकरार रहे? आँखों के लिए आईग्रिड, आँखों के लिए त्राटक, आँखों के लिए अनुलोम विलोम, त्रिफला से आयवास करना, आईग्रिड आँख में डालना, नंगे पांव घास पर चलना और मन में सदा संतोष रखना। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे। सबको मैत्री पूर्ण दृष्टि से देखो। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषणम भावना तस्य तप प्रसादनम। आत्मवत दृष्टि, ये बड़ी ऊंची दृष्टि है, ये है योगमयी दृष्टि। और दूसरों की संपत्ति, दूसरों के संसाधन, सब कुछ हथिया लेने का भाव, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, अधिनायकवाद, ये जो सत्ता का उन्माद, सत्ता, संपत्ति और अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए जो उन्माद है, इससे मुक्त होना पड़ेगा। दृष्टि अच्छी होगी, दृष्टि अच्छी होगी, दृष्टिकोण अच्छा होगा तो दृष्टि भी अच्छी रहेगी, सृष्टि भी अच्छी रहेगी। इसलिए योग से दृष्टिकोण, दृष्टि और सृष्टि तीनों ही अच्छे होते हैं। और हमने तो दूर का चश्मा, नज़दीक का चश्मा, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा और तमाम तरह की आंखों की समस्याएं, डबल विजन, कलर विजन, नज़र की कमजोरी, नगर नगर में, डगर डगर में, हर गांव, गली, मोहल्ला, शहर में लोगों की नज़रें कमज़ोर हो गई। तो अनुलोम विलोम से, ये आंखों का पॉइंट है, ये आंख का पॉइंट, ये कान का पॉइंट, ये हार्ट का पॉइंट, हार्ट भी कमज़ोर हो जाता है। डायबिटीज़ वालों का साइलेंट हार्ट अटैक आता है, अचानक पटाखा फूट जाता है। ये पेनक्रियाज का पॉइंट, किडनियाँ कमज़ोर हुई है, किडनी के पॉइंट, रीनोवेट भी, और साथ में ये पॉइंट भी दबाएं। और ये गोमुखासन, हार्ट के ऊपर बहुत बुरा असर आता है डायबिटीज़ का। तो अर्जुन की छाल डाल अभी स्वामी जी दिल पे आएंगे, खाने के बाद, लेकिन आंखों से जुड़ा एक सवाल और है। हार्ट पर भी बुरा असर नहीं आएगा। बार बार मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे जवाब पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिर आपसे उस सवाल का जवाब फिर से आपसे जाना जाए। स्वामी जी, जिनके आंखों पर चश्मा लग चुका है, नंबर बढ़ता चला जा रहा है, क्या वो नंबर फिर से ख़त्म हो सकता है, चश्मा उतर सकता है? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? हाँ, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस में कुछ भ्रांतियाँ फैला रखी हैं। एक बार मैकुलर डिजेनरेशन हो गया तो रिजुविनेट नहीं होंगे आँखों के सेल। आँखों के सेल रिजुविनेट होते हैं आईग्रिड से, ब्रेन के सेल रिजुविनेट होते हैं मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा से, कानों के सेल रिजुविनेट होते हैं ईयर ग्रिड से, थायराइड के सेल रिजुविनेट होते हैं थायरोग्रिड, धनिया के पानी के साथ लेने से, और पेनक्रियाज के डिजेनरेटिव सेल मधुनाशिनी, मधुग्रिड, खीरा, करेला, टमाटर के साथ, और उसमें सदाबहार, चिराता, कुड़की, गुड़मार, विजय सार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी खा लें तो क्या कमाल ही हो जाता है साहब। साथ में कपाल भाती कर लिया, ये कपाल भाती भी कमाल भाती है। तो हड्डियों के सेल रिजुविनेट होते हैं पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से, फेफड़ों के सेल्स रिजुविनेट होते हैं स्वासारी ब्रोनकोम से, स्किन सेल रिजुविनेट होते हैं कायाकल्प घटी, नीम घनवटी और सौरोग्रिड और मिलियनोग्रिड से। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिजेनरेटिव सेल्स संतति सुधा और पुरुषों को यौवनामृत यौवन गोल्ड से, डिजेनरेटिव सेल सभी रिजुविनेट होते हैं। ये भ्रांतपूर्ण अवधारणा है कि एक बार डिजेनरेट हुए के सेल्स रीजनरेट नहीं होते। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस की समस्या, एलोपैथी की समस्या, योग आयुर्वेद में कोई समस्या नहीं है। इसलिए अपनी भ्रांति मिटाएं और जीवन में योग क्रांति लाएं और स्वास्थ्य सुख शांति पाएं। बिल्कुल ठीक है स्वामी जी, तो लौटना पड़ेगा आयुर्वेद की और अपने पूरा पूर्वों की विरासत की ओर लौटना।